अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, कल जुम्मे के दिन एक तकरीब से ख़िताब करते हुए इंडियन आर्मी चीफ़ यानी इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ़ ने अ, एक तकरीब से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजीज़ थी उनके बारे में, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और एक्सेप्ट किया कि इस जंग में जो है ना वो पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। एक्सेप्ट तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में नहीं किया जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल देंगे मैंने जो हम जो है ना पाक इंडिया जंग हार चुका है, वो उस तरह की एक्सेप्टेशन नहीं थी। लेकिन ये कहा उन्होंने कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी जो है ना वो पाकिस्तान के पास है, उस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया को भी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो इंडियन टेक्नोलॉजी से कम जो है ना 15 से 20 साल आ गए। क्योंकि जिस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल की है, वो चाहे किसी भी मुल्क से हो या पाकिस्तान की खुद की जो है ना डेवलप की हुई हो, वो टेक्नोलॉजी जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में ज़हर बहस है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि इंडियन नत्ताशी ने जो ख़िताब किया था वहाँ पर इंडोनेशिया में भी, उसमें भी जो है ना उन्होंने ये बोला कि हमने हमारे चंद जहाज़ गिरे हैं। उससे पहले इंडिया के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ उन्होंने भी एक जो है ना तक रॉयटर्स को इंटरव्यू दे थे, वो बोला कि गिनती की अहमियत नहीं है, हमने क्या सीखा है। वही बात जो है ना वो हमने क्या सीखा है वाली बात जो है ना वो कल डिप्टी आर्मी चीफ़ ने भी दोहराई उस तकरीब में, जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है ना वो इनकाद किया था। जिस तकरीब का उस तकरीब का मौजू भी यही था कि जो मिलिट्री की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो है ना बात करनी है। तो जो इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ़ ने वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक भी बात और भी जो है ना वो अपडेट देता चलूँ कि इंडिया ने जिस बिहार के इलेक्शन को जो है ना लेकर ये जंग जो है ना वो शुरू की थी पाकिस्तान के साथ, उसमें भी जो है ना उसको एक समझें कि उसकी बेइज्जती से बेइज्जती होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि वोटर लिस्टें जो वहाँ पर नए सिरे से बनाई जा रही हैं, तो उसमें ये हुआ है कि एक इंडियन वोटर को, यानी बिहार के इलेक्शन के दौरान जो वोट डालेगा, उसको 11 किस्म के दस्तावेज़ात जो है ना वो चाहिए अपनी जो है ना वो शहरियत साबित करने के लिए। आधार कार्ड जिस तरह पाकिस्तान के पास शनाख्ती कार्ड है, तो उनके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना उसको यानी आधार कार्ड अगर दिखाएगा भी ना, तो उसको जो है ना वोट नहीं डालने दिया जाए। जिस तरह हमारे पास पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसी अहम दस्तावेज़ात जिससे जो है ना वो उसकी शहरियत साबित हो, तो वो वोट डाल सकता है और वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन इंडिया के बिहार में इस तरह जो है ना वो एक नया कानून जो है ना मुतारिफ़ कर दिया गया है। लेकिन जो इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ़ ने जो कहा, वो मैं आपको जो है ना वो मैंने लिख लिया था, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं ना, कि किस तरह जो है ना वो पाकिस्तान ने इस जदीद टेक्नोलॉजी से उनके जो है ना जहाज़ों को जैम किया, उनके एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स थे वो बिल्कुल बेसुध जो है ना वो चलते रहे। आपको इससे पहले यानी कि जो 6 और 7 के दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उससे पहले भी इंडिया जो है ना वो एक प्रैक्टिस कर चुका था कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। क्योंकि जब इंडिया के जहाज़ उड़े थे, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान ने सेटेलाइट के ज़रिए उनको जो है ना जैम कर दिया था किया था। वो चंद मिनट के लिए जो है ना, चंद मिनट बोल सकते हैं या 1-2 मिनट के लिए बोल सकते हैं या चंद सेकंडों के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि फाइटर जेट की जो है ना वो स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो चंद सेकंड में जो है ना वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और चंद मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1-2 मिनट तक जो है ना वो उनको सेटेलाइट की वजह से जाम कर दिया था। उसकी वजह से उनको वापस जो है ना वो अपने एयर बेसेस की तरफ यू टर्न लेना पड़ा था। लेकिन इस पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी का जो है ना वो यानी उसकी उसकी जो तारीफ़ है वो ख़ुद दुश्मन कर रहा है। वो तारीफ़ वो जो दुश्मन करे वो अच्छी, या वो कोई दोस्त करे वो अच्छी। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की जो तारीफ़ है वो इंडिया भी कर रहा है। हालांकि वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो चाइना की दी हुई है। पाकिस्तान में चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल 80% से ज़्यादा हथियार जो है ना वो चाइना के हैं पाकिस्तान के पास। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है ना वो मगरबी मुल्कों से कोई भी जो है ना वो डिफेंस डील नहीं है। ना ही पाकिस्तान F-16 के बाद जो है ना कोई बड़ी डील यानी पाकिस्तान की जो है ना वो अमेरिका या यूरोप के साथ हुई हो, वो कुछ भी नहीं हुई है। क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बत है और वहीं से पाकिस्तान ने जो है ना हथियार हासिल किए हैं। हाँ, जैसे पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है तुर्की, उसने पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। और आगे चलकर मज़ीद जिस तरह वो तुर्की जो है ना जदीद स्टेनलेस जो टेक्नोलॉजी के जो जहाज़ हैं वो भी बना रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें अपनी शराकत दारी दे, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और वहाँ पर इन जहाज़ों के ऊपर जो है ना वो भी काम कर रहे हैं। तो इंडियन जो डिप्टी आर्मी चीफ था, उन्होंने जनरल राहुल ने क्या कहा वो मैं आपको जो है ना वो सुना देता हूँ। कि उन्होंने अपना जो ये कहा कि हम पाकिस्तान के सरहद की तरफ जब हम लड़ रहे हैं, तो हम बेसिकली
एक यानी दो दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे। फिर उन्होंने आगे चल के ये कहा कि मैं ये कहूँ कि अगर हम दो दुश्मनों के साथ नहीं लड़ रहे थे बल्कि तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, यानी तीन फ्रंट थे, एक चाइना और तुर्की और पाकिस्तान, यानी तीन दुश्मनों के साथ एक ही सरहद के पर लड़ रहे थे, तो गलत नहीं होगा। उनका कहने का मकसद है कि जितने भी हथियार हैं वो चाइना के थे और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना वो पाकिस्तान के पास इसकी तुर्की की थी, तो हम तीन जगहों से जो है ना तीन दुश्मनों से लड़ रहे। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास रशिया भी है, उसके रशियन टेक्नोलॉजी भी है, रशियन हथियार भी हैं, उसके बाद जो है ना इसराइली ड्रोन्स भी हैं, उसके बाद जो है ना अमेरिकन हथियार भी हैं आपके पास, यूरोपियन भी हैं, राफेल जो है ना वो आपका फ्रांस का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान 15-20 मुल्कों के से जिनसे आपने हथियार खरीदे हुए हैं उनके साथ झगड़ा कर रहे थे या उनके साथ जो है ना वो पाकिस्तान की जंग थी। ये अपनी जो है ना वो शिकस्त के असर को कम करने के एक जो है ना वो स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है, लेकिन ये इसको हकीकत से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। और दूसरा ये कि उनका कहना मज़ीद कहना था कि जब डीजीएमओज़ के साथ जो है ना मीटिंग हो रही थी, तो डीजीएमओ यानी पाकिस्तानी डीजीएमओ उनके बकौल के पाकिस्तान ने जो जंगबंदी की थी ना वो इस तरह थी कि डीजीएमओज़ की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो है ना वो जंगबंदी के जो है ना एक दूसरे को प्रपोजल दिया गया और जंगबंदी के लिए ना एग्री हुए। लेकिन उस दौरान यानी उनके बकौल के जिस दौरान डीजीएमओज़ की जो है ना चीत हो रही थी, उस वक़्त जो है ना डीजीएमओ पाकिस्तानी डीजीएमओ ने ये कहा था कि आपके फ़िलहाल जगह पे जो है ना वो फ़िलहाल ट्रूप्स की जो है ना मूवमेंट हो रही है, तो इस ट्रूप्स को वहाँ से हटा दें वरना हम जंगबंदी नहीं करेंगे। तो उस पे जो है ना वो ये भी उनकी जो है ना वो यानी एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये जंगबंदी जो है ना वो इंडियन रिक्वेस्ट पे हुई है, क्योंकि पाकिस्तान उस ट्रूप्स को जो है ना वो बता रहा था कि आपने जो अभी मूवमेंट शुरू किया अगर उसको बंद नहीं करेंगे तो हम जंगबंदी नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान की अपर लेवल था, तभी तो पाकिस्तान बोल रहा था कि जो है ना वो पाकिस्तान जंगबंदी नहीं करेगा। और ये वो बोल रहे हैं कि उनको लाइव लोकेशन मिल रही थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान यानी चाइना के थ्रू लाइव लोकेशन मिल रही थी और पाकिस्तान उस लाइव लोकेशन को जो है ना इंडिया को बता रहा कि अब आपकी ये पोजीशन है और अगर आपने ये पोजीशन अपनी जो है ना वो वहाँ से विड्रॉ नहीं की तो पाकिस्तान जो है ना वो हमला कर देगा या पाकिस्तान जो है ना जंगबंदी नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह की निज़ाम बनाया हुआ है अपने पास, C4SGR, ये बोल रहे थे कि वो एक सिस्टम है जिस पे वार रूम्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर बैठकर जो है ना वो एक स्क्रीन होती है, वहाँ पर सेटेलाइट की इमेजेस होती हैं, वो वीडियोस होती हैं जिसको एनालाइज करके जो है ना वो दुश्मन की मूवमेंट और दुश्मन की जो प्लेसेस हैं उनको जो है ना वो ट्रैक किया जाता है और उसके बाद जो है ना उस पर हमला किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान ने 10 मई को पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के ऊपर एक घातक हमला किया था और बिल्कुल निशाने पर हमला किया था, यानी उनकी S-400 की बैटरियों को तबाह कर दिया। उसके बाद जो है ना वो एयर बेसेस के जो मेन जहाँ पर जहाज़ खड़े थे वो तबाह हो गए। उसके बाद जो है ना वो उनके हैंगर्स जितने भी थे वो यानी तकरीबन 11 के करीब जो एयर बेसेस थी उनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था और पाकिस्तान ने यहाँ से मीज़ाइल हमला किया था और पाकिस्तान के मीज़ाइल हमले को जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो भी जो है ना नाकाम हो गया और उनको भी पाकिस्तानी मिसाइल्स को नहीं रोक सका, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने पहले निशाना बनाकर ही उस S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। इसमें वो जो है ना इसको भी जो है एक्सेप्ट किया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद जो है ना नरेंद्र मोदी जो की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें जो है ना S-400 का जो वो पाइप होते हैं ना, जो कि असल पाइप जो फायर करते हैं, पाइप जिस तरह बंदूक की नाली होती है, वो पीछे खड़े थे और जो इंडियन पीएम की जो है ना तस्वीर ट्विटर पे जो है ना अपलोड की गई थी। तो वो जो वो था ना डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये डिफेंस सिस्टम जो है ना वो इतना मौसर नहीं है, हमें दूसरा कुछ ऑप्शन जो है ना सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो वो डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह जो है ना पाकिस्तान ने नेस्तो नाबूद कर दिया था और पाकिस्तान के मिसाइल ये जो थे वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल जो है ना निशाने पर जाके लगे थे। और तभी तो इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके बरक्स जो है ना हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम है ना उसके बरक्स कुछ जो है ना चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। जनाब ये तो जो वो थी कि जिस पे जो है ना वो इंडियन पीएम जो डिप्टी आर्मी चीफ है उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने एक और भी बात की कि हाँ, इसी तनाजुर में कि जो इंडिया डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जो है ना वो 81% या 80% जो है ना वो हथियार जो है ना चाइना की तरफ से मिलते हैं। तो इसके बरक जो एक इंटरव्यू जो है ना वो दिया था अरब न्यूज़ को
ख्वाजा आसिफ ने उसमें भी ये कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि ये जो जितनी भी ये जो जंग में जो पाकिस्तान की विक्ट्री है वो टोटल की टोटल मेड इन पाकिस्तान है, क्योंकि जो चलाने वाले जो थे हैं ना पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। अब जहाज़ तो आपके पास भी राफेल थे, वो जदीद टेक्नोलॉजी के जहाज़ हैं, वो दुनिया में माने हुए जहाज़ हैं, लेकिन आपके पायलटों ने किस तरह जो है ना उनका हाल बुरा किया। या तो आप उन जहाज़ों के ऊपर एल लिखवा दें ताकि वो पता चले कि वो जो अंदर पायलट बैठा हुआ है वो लर्निंग पे है, इस वक्त वो सीख रहा है, उसके बाद ही जो है ना वो उसको जंग में उतारेंगे। लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर एल नहीं लिखा, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी पायलट्स ने उनको जो है ना तिया पांचा करके रख दिया। उसके बाद जो है ना जिस तरह के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने तुर्किया से हासिल किया, उसके बारे में भी ये उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि इसको चलाने वाले जो भी थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि वो तुर्किया से जो है ना माहिरीन आए थे और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान ये ड्रोन उड़ाए थे इंडिया की तरफ। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ड्रोन थे वो भी पाकिस्तान जो यहाँ से उड़े थे वो भी इंडियन फ़ज़ा में जो है ना वो दनदनाते फिर रहे थे। एक यूट्यूबर हैं, साबिक राक एजेंट भी हैं, और शायद वहाँ के जिस तरह पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज होते हैं, वहाँ के एक कमांडो का पता नहीं क्या नाम है, वो उसमें भी जो है ना वो थे। तो साबिक राक एजेंट ने एक दफ़ा अपने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि जो पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि दिल्ली की फ़ज़ाओं में, पंजाब की फ़ज़ाओं में और गुजरात की फ़ज़ाओं और में जो है ना वो राजस्थान की फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी ड्रोन जो है ना वो दनदनाते फिर रहे थे। उनके लफ्ज़ यही था, लकी बीस्ट शायद उनका नाम है, लकी बीस्ट। उस यूट्यूबर ने और साबिक जो राक एजेंट है उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना वो जदीद इतनी है कि उसके ड्रोन्स पाकिस्तान के इंडियन फ़ज़ाओं में दनदनाते फिर रहे थे। दनदनाते का मतलब है कि उनको कोई भी जो है ना वो रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के वहाँ से ड्रोन्स, और ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स वहाँ गए थे वो वापस भी आ गए थे। यानी वहाँ पर उन्होंने लोकेशंस भी ली, सब कुछ किया और फिर उसके बाद वापस भी आ गए थे। तो मैं एक जो है ना ख़बर आपसे अगले व्लॉग में जो मैं आपसे से डिस्कस करूँगा वो है बिलावल भुट्टो और शशि थरूर का जो इंटरव्यू हुआ था अल जज़ीरा न्यूज़ को, उसके बारे में भी अपना तज्ज़िया और तबसरा भी दूंगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो ये तो डिप्टी आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी एक सीरीज़ है। मैं आपको पहले बताऊं कि सीरीज़ किस तरह है, कि पहले जो है ना वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारे 7 जहाज़ गिरे हैं। फिर चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ उन्होंने जो सिंगापुर में रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उन्होंने गिनती का जिक्र किया कि गिनती मानी नहीं रखती, सबक सीखा हमने क्या। उसके बाद जो है ना डिप्टी अब्ताशी उन्होंने बोला चंद जो है ना वो हमारे गिरे, जहाज़ के कितने जो है ना वो चंद जहाज़ गिरे, बहुत सारे नहीं गिरे, जो एक सवाल हुआ था उनसे। फिर उसके बाद जो है ना वो ये डिप्टी आर्मी चीफ़ उन्होंने ये बोला कि भाई जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पीछे है, और पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत वारफेयर की जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे है। इसका मतलब है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं ना, मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनको एक पहले से ही जो है ना उनको पता था कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ना वो ऐसे समझें कि उनसे 10-15 साल 20 साल आगे है। और बहुत सारे जो साबिका जो फौजी थे उन्होंने भी जो है ना इनको मशवरे दिए थे इंडियन उसको सियासतदानों को और हुकूमत को कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करें। जैसे वो AP सिंह हैं, एयर चीफ मार्शल हैं इंडिया के, उन्होंने भी जो है ना इंडियन जो प्रोड्यूसर हैं हथियारों के, उनको यहाँ बैरून मुल्क से ऑर्डर्स जो देते हैं उनसे मंगवाने होते हैं, जैसे S-400 हो गया या जहाज़ हो गया, राफेल हो गया। तो वो ये बोल रहे थे कि जिस प्रोजेक्ट को हम साइन कर रहे होते हैं ना उस वक्त भी हमें पता होता है कि ये टाइम से नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी जो है ना वो प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है ना वो डिफेंस के मामले में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। और ये तो एक सीरीज़ है ना जो मैंने आपको बताया कि पहले एयर चीफ मार्शल, फिर जो है ना वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, फिर मिलिट्री अताशी, अब डिप्टी आर्मी चीफ, जिन्होंने अपनी तो जान छुड़ा रहे हैं। यानी कि इसका ये यानी जान छुड़ा रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल जो आर्मी के हैं वो सब जान छुड़ा रहे हैं कि भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें जब टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम यूज़ करेंगे, वरना तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो इसी तरह जो है ना वो इंडियन जो है ना वो फ़ौज जो है ना जलील होती रहेगी सियासतदानों की वजह से। तो आज का व्लॉग हम जो है ना वो यहीं पे अख्ताम करते हैं। हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।